तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको राजधानी रायपुर के, जहां पर सहायक शिक्षक प्रदेश भर से पहुंचे। कोई सुकमा से आए, कोई आदिवासी इलाका से आए, कोई दूर दूर से आए हैं। किसी के पास मच्छरदानी है, किसी के पास मच्छरदानी नहीं है, और कंबल इतने पतले हैं कि ठंड यानी कि शीतलहर चल रहा है, आपको पता होगा। जब जब शिक्षक बोला है राज सिंहासन डोला है, और सिंहासन डुलेगा डुलेगा डुलेगा। अगर मांग पूरा नहीं करेंगे सरकार, तो पिछली सरकार की जो हसर हुआ है उसको देख ले। आंदोलन किए तो उस आंदोलन में पोहा की व्यवस्था करने वाले सम्मानित भूपेश बघेल जी थे, भात की व्यवस्था करने वाले सम्मानित भूपेश बघेल जी थे। आज मुख्यमंत्री हैं। क्या कुर्सी का मद कि ज्यादा दिल न दुखावे ना कखरो, तो फिर केवल और केवल का मिली दुख मिली कि भूपेश से भरोसा है। हमू कहा था भूपेश से भरोसा है, तभी आए न घोषणा पत्र में भी शामिल करे कि मैं तुम्हारा मांगला पूरा करूँ। 90 दिन के लिए कमेटी भी बनाए आप कि मैं तुम्हारा मांगला पूरा करूं। आपके शिक्षा मंत्री बोलिस कि 15 दिन में आपके मांगला पूरा करूं। तब मैं ये पूछना चाहता हूं राज्य सरकार से कि का आप मन केवल बुलैया सरकार हो, करैया सरकार न हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से यही आग्रह करना चाहूँगा कि उन्होंने जो कहा था 4 सितंबर की रात्रि को कि आप लोगों की मांग 90 दिवस के अंदर पूरी कर दी जाएगी। कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहले भी कहा था चुनाव के पहले कि इनके साथ धोखा हुआ है। हमने जैसा उन्होंने कहा वैसा मान लिया, लेकिन इस बार हम नहीं मानेंगे। जब मन में हौसला हो और किसी लक्ष्य के प्रति एक ईमानदारी से जब चलते हैं, नियत साफ होता है, तो ये सभी डर बहुत छोटे हो जाते हैं। एक विधायक होने के नाते अपने मुख्यमंत्री जी को समझाओ कि मेरे जो मतदाता हैं आज दुखी हैं। मैं प्रतिनिधि इसलिए बना हूं कि दुख का निवारण कर सकूं, लेकिन दुख का निवारण नहीं कर पा रहा हूं। धिक्कार है आपके विधायक होने पर। खाली माननीय मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह और आवेदन करना चाहता हूं कि आप लास्ट में जो रमन सिंह जी ने गलती किया था आप मत कीजिए। यहाँ पर ठिठोटे ठंग में सोने का हमारा अधिकार नहीं है। ये हमारे बच्चों के साथ सबसे बड़ा दुर्व्यवहार है। प्रदेश में शिक्षक आज धरने स्थल पर सोने को मजबूर है। आखिर क्यों मजबूर है, हम शिक्षकों की जबानी सुनेंगे। ये दरअसल ये सहायक शिक्षक है जो लगातार लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज राजधानी रायपुर में इन सहायक शिक्षकों के प्रदर्शन का 11वां दिन है। हम सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं, छोटे से कंबल में, ठिठुरती ठंड में, और शीतलहर भी चालू है। इन सबके बीच जिस तरीके से कोरोना योद्धा बनकर के ये सहायक शिक्षक लगातार प्रदेश में बच्चों को या सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है लेकर के ये लगातार मुखर रहे और लगातार जनता के बीच में जाकर के अपनी सेवा देते रहे। आज उनको क्या विपत्तियाँ पड़ी, क्या ऐसी समस्या पड़ी जिनको लेकर वे राजधानी रायपुर में डटे हैं। उनकी मांग है वेतन विसंगति दूर करने का। शिक्षकों से जानते हैं क्या कुछ मांग उनका और क्यों यहाँ पर प्रदर्शन करें। भैया कहाँ से हैं आप? मैं धमतरी से हूँ सर। क्या कुछ मांग है जो आज रात्रि में भी आप लोग यहाँ पर सोने के मजबूर, सैकड़ों की संख्या में? सर हमारी एक ही मांग है, वेतन विसंगति। जो पूर्व में इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के से चर्चा हुई थी, जो हम लोग को 90 दिन का समय दिया गया था, उनके बाद एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के दरमियान उसमें ऐसा कोई पहल नहीं किया गया जिससे वो हमारे परिप्रेक्ष्य में हो, तो अभी तक उनको क्लियर किया नहीं गया है। तो हमने एक समय दिया गया था, उस समय के उपरांत तो हमारे रिजल्ट को अभी तक घोषित नहीं किया है। जो चीज़ हमको मिलना था वो चीज़ अब क्लियर किया नहीं है। तो हमने उस समय के दरमियान हमने जो बात रखी थी वो पूर्ण नहीं हुआ, तो इस कारण से हम अपने आंदोलन के लिए बाध्य हैं। ठीक है। क्या ऐसी समस्या आन पड़ी जो सैकड़ों की संख्या यहाँ पर सोती है? शीतलहर भी चल रहा है, ठंड इतना है कि बेकाबू है। क्या लगता है ऐसे समय में इस तरह से सोना वाजिब है? मैं माननीय हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से यही आग्रह करना चाहूँगा कि उन्होंने जो कहा था 4 सितंबर की रात्रि को कि आप लोगों की मांग 90 दिवस के अंदर पूरी कर दी जाएगी। खुद ट्विटर और फेसबुक में हमें संदेश दिया था कि आप लोग धैर्य रखें 90 दिन के अंदर। तो 90 दिन बीत जाने के बाद भी आज हमारी मांग पूरी नहीं है। इस कारण से हम सभी विवश होकर मजबूरन अनिश्चितकालीन आंदोलन में 11 तारीख से डटे हुए हैं। मैं छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा के जो हमारे विधायक हैं उनसे भी इस मंच से निवेदन करना चाहूँगी कि हम आप सभी के मतदाता हैं, और इतने ठंड में
खुले आसमान के नीचे अपनी आस्थाना बनाए हुए रात गुजारने के मौजूद हैं। मैं आप सभी सम्मान्य विधायक महोदय से निवेदन करता हूं कि आप सभी मुख्यमंत्री महोदय से दबाव बना करके निवेदन करके हमारी मांग को पूरी कराएं, ताकि हम बच्चों के बीच जाके उन्हें अध्यापन कार्य प्रारंभ कर सकें। ठीक है। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लगातार कोरोना काल के बाद लंबे समय अंतराल के बाद स्कूल खुले, लेकिन स्कूल गुलजार होने के बाद ही सहायक शिक्षक है वो स्कूल को छोड़ करके अब धरने स्थल पर डटे हुए हैं। क्या लगता है ऐसे समय में, जब देश कोरोना से गुजर रहा था, ऐसे समय में आप लोगों को स्कूल को छोड़कर यहाँ आना वाजिब लगता है? बात ऐसी है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहले भी कहा था चुनाव के पहले कि इनके साथ धोखा हुआ है। उसके बाद विगत 3 वर्षों से हम बात करते आ रहे हैं। उन्होंने पहले भी कहा कि बहुत जल्द आपकी परेशानी दूर की जाएगी, अगले बजट में आप जो है आपका, अभी पहला बजट किसानों का है, अगला आपका होगा। नहीं हुआ। उसके बाद हमने आंदोलन किया 27 अक्टूबर को। उस समय भी हमको कहा गया कि बहुत जल्द आपकी परेशानी दूर होगी। फिर 12 मार्च को हमने आंदोलन किया। उस समय शिक्षा मंत्री ने कहा कि आपका 15 दिन के अंदर हम वेतन विसंगति दूर कर देंगे। 4 सितंबर की रात्रि स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सचिव, प्रमुख सचिव, शिक्षा मंत्री सबके समक्ष 90 दिन का समय मांगा गया कि 90 दिन में हम पूरा कर देंगे। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बातचीत से रास्ता खुलेगा। तो हम तो बात विगत 3 वर्षों से करते आ रहे हैं। केवल बात के साथ हमको ये भी बताया जाए कि हमारी वेतन विसंगति किस प्रकार दूर होगी। हम बातचीत के लिए तैयार हैं। कितना समय हमको वेतनमान दिया जाएगा, उनका क्या प्रारूप है, किस प्रकार से हमारी वेतन विसंगति दूर कर सकते हैं। हम बातचीत के लिए तैयार हैं और केवल अपने परेशानियों को दर्शाने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम किसी प्रकार से किसी और का हक छीनना नहीं चाहते। जो हमारा हक है वही मांग रहे हैं। ये कब तक चलता रहेगा स्कूल को छोड़कर यहाँ पर? जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी। इस पर हम आर पार के मूड में हैं। इससे पहले जब भी हमने आंदोलन किया है हमको समझाइश दी गई और हम बाकायदा उनकी समझाइश को मान चुके हैं। हमने जैसा उन्होंने कहा वैसा मान लिया, लेकिन इस बार हम नहीं मानेंगे जब तक कि हमारी वेतन विसंगति दूर करने की मांग पूरी नहीं हो जाती। यहाँ पर सोते हैं, खाते हैं, क्या कुछ व्यवस्था है आप लोग का? कैसे आप लोग रात गुजारते हैं सुबह से लेकर शाम तक? क्योंकि सुबह जब हम दिन में देखते हैं तो यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोगों का, शिक्षकों का हुजूम उमड़ा रहता है। ऐसे समय में व्यवस्था किस तरीके से होता है? सब अभी स्वयं से बना रहे हैं। पहले शुरू में तकलीफ़ हुई थी, अब सभी स्वतः अपना कार्य कर रहे हैं। शुरू में बहुत मच्छर वगैरह और रात को मवेशी दौड़ के आ जाती थी, अंदर घुस जाते थे, लोग सोए थे उनके ऊपर से। मैं तो एक रात को आया था तो देखा बड़ी बड़ी मवेशियाँ दौड़ कर घुस गई थी। किसी के सिर में चोट आई, किसी के पैर में। सब लोगों ने अपना स्वतः जिस प्रकार से भी हो, कुछ लोगों ने आपस में पैसे इकट्ठा करके और हमारे संगठन की तरफ से हमने ये व्यवस्था बनाया है और ये व्यवस्था तब तक जारी रहेगा जब तक वेतन विसंगति दूर नहीं हो जाती। शीतलहर चल रहा है, ऐसे में ठंड का डर नहीं है? ठंड खराब हो सकता है जब मन में हौसला हो और किसी लक्ष्य के प्रति एक ईमानदारी से जब चलते हैं, नियत साफ होता है, तो ये सभी डर बहुत छोटे हो जाते हैं। चौक बताए हैं सब बात। हमारा काम ही है सर, बच्चों को हम अच्छी शिक्षा ही देते हैं। हमको बहुत दुख है कि हम अभी तक अपने बच्चों के बीच नहीं जा पा रहे हैं। ये आप प्रवक्ता है, क्या लगता है प्रवक्ता होने के नाते मांग पूरा होगा? बिल्कुल मांग पूरा होगा। अगर मांग पूरा नहीं करेंगे सरकार, तो पिछली सरकार की जो हश्र हुआ है उसको देख लें। चेतावनी? बिल्कुल चेतावनी है, क्योंकि शिक्षक जब शिक्षक बोला है राज सिंहासन डोला है और सिंहासन डुलेगा डुलेगा डुलेगा। डोलेगा तो भूपेश बघेल क्यों मानेंगे आप लोग की बात? नहीं मानते तो वो जानते हैं ना, वही सम्माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो शिक्षाकर्मी आंदोलन करते थे तो पोहा बांटने आते थे। शिक्षक डरा रहे हैं? डरा नहीं रहे हैं, हम वस्तु स्थिति से अवगत करा रहे हैं। वही शिक्षा मुख्यमंत्री जी हैं जो हम 38 दिन के आंदोलन किए, तो उस आंदोलन में पोहा की व्यवस्था करने वाले सम्माननीय भूपेश बघेल जी थे, भात की व्यवस्था करने वाले सम्माननीय भूपेश बघेल जी थे। आज मुख्यमंत्री हैं, क्या कुर्सी का मद उसको इस चीज़ से विरक्त कर रहा है? क्या वो अपनी नैतिकता भूल चुके हैं? क्या वो उस चीज़ को भूल चुके हैं जिसके बदौलत वो सत्ता हासिल किए हैं? मैं डरा और धमका नहीं रहा हूँ, क्योंकि एक शिक्षक के कलम पे प्रलय और सृजन दोनों खेलता है। मैं डरा किसी को नहीं रहा हूँ, न मैं डर रहा हूँ न किसी को डरा रहा हूँ। लेकिन अगर एक बात हमारी छत्तीसगढ़ी में है कि ज़्यादा दिल न दुखावे ना कखरो, तो फिर केवल और केवल का मिल ही दुख मिल ही ओखर से ती अतका कर कि कखरो दिल मत दुख है। अभी तक
आपके ऊपर भरोसा है। हम डिबेट में गए हैं तो अजय साहू जी की कि भूपेश से भरोसा है, हमू कहा था भूपेश से भरोसा है, तभी आए हम काबर आप बोले हो कि मैं हाँ तुहर मांगला पूरा करूँ, घोषणा पत्र में भी शामिल करो कि मैं तुहर मांगला पूरा करूँ, 90 दिन के लिए कमेटी भी बनाए आप कि मैं तुहर मांगला पूरा करूँ, आपके शिक्षा मंत्री बोलिस कि 15 दिन में आपके मांगला पूरा करूँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ राज्य सरकार से कि का आप मन केवल बुलैया सरकार हो, करैया सरकार न हो। एक ही चीज़ बोलना चाहूँ कि वादा करे हो तब तो निभाल पड़ी, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि वादा करके भूल जाते हो, तो निश्चित रूप से अगर वादा करके आप भूल जाने की फितरत रखते हो तो आपको मतदाता बिल्कुल भूल जाएगा। आप जैसे बोल रहे थे कि भूपेश बघेल है जब सत्ता में नहीं थे तो हमारे लिए पोहा भिजवाते थे, चाय भिजवाते थे, आज क्या भिजवाए? आज कुछ भी नहीं है। टिटूरते ठंड में सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा, जसपुर, झारखंड से लगे हुए जितने भी हमारे सीमांत ज़िले हैं वहाँ से लोग यहाँ आके ठिठुरते हुए बैठते हैं। मैं उनके विधायक को भी बोलना चाहूँगा, वो विधायकों को संदेश देना चाहूँगा कि आपके मतदाता यहाँ हैं, आप उनके जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि इसलिए निर्वाचित किया गया कि उनकी समस्या का निवारण करो आप, और आप सत्ता में आसीन हो, एक विधायक होने के नाते अपने मुख्यमंत्री जी को समझाओ कि मेरे जो मतदाता हैं आज दुखी हैं, मैं प्रतिनिधि इसलिए बना हूं कि दुख का निवारण कर सकूं, लेकिन दुख का निवारण नहीं कर पा रहा हूं। धिक्कार है आपके विधायक होने पर। ठीक है, कुछ लोग उनसे और बातचीत करते हैं, कुछ सहायक शिक्षक उनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है ऐसे समय में इस तरह से सोना और किसी भी परेशानियों के आप लोग को सामना करना पड़ता है? देखिए सर, हम लोग यहाँ पर मजबूर होकर यहाँ पर आए हुए हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य हमारे बच्चों को पढ़ाना है, हमारा मुख्य उद्देश्य हमारे बच्चों को पढ़ाना है, और हमारे लिए बच्चे से बढ़ के कुछ भी नहीं है, क्योंकि शिक्षक हैं हम। सरकार हमको मजबूर करती है यहाँ पर आके ठिठुरते ठंड में आके सोने के लिए, वो सरकार की गलती है। और आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं माननीय भूपेश बघेल के एरिया का व्यक्ति हूँ और उनका मतदाता हूँ, और माननीय भूपेश बघेल जी ने खुद कहा था वर्ग 1-2 को फायदा और वर्ग 3 के साथ धोखा। जब आप स्वयं कह रहे हो कि वर्ग 1-2 के साथ फायदा और वर्ग 3 के साथ धोखा, और उसके कारण ही आपकी सरकार आई हुई है। एक सहायक शिक्षक 1,09,000 सहायक शिक्षक है, एक आम आदमी नहीं है हम लोग। जो सहायक शिक्षक है उससे बड़ा के कोई भी संगठन नहीं है। आज सबसे बड़ा संगठन हमारा है। आपको ये बताना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका मतदाता भी हूँ, आप हमारे प्रिय भी हैं, और ये भी जानता हूँ कि हमारी मांगों को आप ही पूरा करोगे। तो मैं खाली माननीय मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह और आवेदन करना चाहता हूँ कि आप लास्ट में जो रमन सिंह जी ने गलती किया था आप मत कीजिए, क्योंकि रमन सिंह ने क्या किया था, लास्ट में क्या किया था, शिक्षकों की या अन्य कर्मचारियों की जो भी मांगे थी उसको लास्ट में पूरा किया था। अब अभी आपके सामने उचित समय है, 2 साल का आपके पास समय है, तो आपको एक चीज़ करना चाहिए कि हमारे जो भी मांगे हैं उसको पहले पूर्ण कर देना चाहिए, क्योंकि शिक्षक बेवकूफ़ नहीं होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, या समाज का सबसे बड़ा बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है। तो उसके साथ गलत करने की कोशिश मत कीजिए। आप शिक्षकों के साथ सही व्यवहार कीजिए, उसका जो मांग है उसको पूरा कीजिए। यहाँ पर ठिठुरते ठंड में सोने का हमारा अधिकार नहीं है, यह हमारे बच्चों के साथ सबसे बड़ा दुर्व्यवहार है। आप सोचिए और समझिए। और रविंद्र चौबे का कहना है, सरकार के प्रवक्ता उनका कहना है कि किसी भी कर्मचारियों को, पूरे देश भर में कोरोना काल था उस समय किसी का वेतन नहीं कटा था, देश भर में बहुत सारे जगहों कटा था, लेकिन यहाँ नहीं कटा है। उसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, जो कोरोना काल है उसका सिचुएशन का सामना कौन ने किया है बताइए? सहायक शिक्षकों ने किया है। सहायक शिक्षक वहाँ पर वैक्सीनेशन कराने का काम कौन किया है? सहायक शिक्षकों ने किया है। कोई भी मेडिकल डिपार्टमेंट का काम खाली वो लोग बेवकूफ़ी बनाने वाला काम कर रहे थे, रजिस्टर में नोट करने का, और पूरा काम कौन किया है? शिक्षकों ने किया है। पढ़ाई तुम्हारे द्वार चलाने का काम शिक्षकों ने किया है। ऑनलाइन शिक्षा कौन दिया है? शिक्षकों ने किया है। और उसका अवार्ड कौन लिया है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने लिया है। उसके बाद हमारे साथ क्यों गलत कर रहे हैं? क्यों गलत कर रहे हैं? जानबूझ के गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं, उनके पास फंड नहीं है बोल के। अब महोदय, आप खाली आबकारी विभाग में 10 रुपये बढ़ाइए, सहायक शिक्षकों का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, सचिवों का, स्वीपरों का, सबका वेतन आराम से बढ़ा सकते हैं आप, इसका कोई विरोध भी नहीं करेगा।
ठीक है, कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं। क्या लगता है ऐसे विषम परिस्थिति में लोग लगातार इस तरह से डटे हुए हैं, कब तक सरकार जागेगी? क्योंकि आप लोग सो रहे हैं, अभी जगाने के लिए सो रहे हैं वो अलग बात है, सरकार कब जागेगा? मैं नगरी ब्लॉक से आया हुआ हूं। मैं सहायक शिक्षक फेडरेशन ब्लॉक शाखा अध्यक्ष शरीफ बेग। वो सब अलग बात है, क्या लगता है, सवाल का जवाब दीजिए। मैं वेतन विसंगति के लिए यहां पर आया हुआ हूं। रायपुर में मैं वेतन विसंगति मेरा दूर होगा तभी मैं यहां से जाऊंगा, और मुझे विश्वास है कि सहायक शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले अभी हम लोग आए हैं, इसके बाद हमारे परिवार के छोटे छोटे बाल बच्चे भी यहाँ पर आके डटेंगे। मैं वास्तविक चीज़ को आज आपके सामने में बोलने के लिए जा रहा हूँ कि सहायक शिक्षक के साथ में 20-22 साल तक न प्रमोशन हुआ, न कर्मोन्नति मिली, न पुरानी पेंशन मिला। इस तरह से सहायक शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है, और उसके वेतन में शिक्षाकर्मी के सिविलियन के पश्चात अभी सहायक शिक्षकों को वेतन विसंगति में 10 से 12 हज़ार का प्रति माह नुकसान हो रहा है। 9300 बेसिक हाई स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को मिल रहा है, मिडिल स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को 9300 बेसिक मिल रहा है, और प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने वाले हमारे सहायक शिक्षक को 5200 बेसिक वेतनमान मिल रहा है। जबकि सहायक शिक्षकों को समानुपातिक वेतन 9300, 34,800 और 4100 नियमानुसार मिलने चाहिए। शिक्षा संहिता भी कहता है, आपका नियम भी कहता है, और संवैधानिक नियमों का पालन शिक्षा सचिव को भी करना चाहिए और मुख्यमंत्री को भी करना चाहिए, और मानवीय दृष्टिकोण से हमारे साथ न्याय करना चाहिए। सहायक शिक्षक आज के समय में जागरूक हो चुके हैं, और अपने हक और अधिकार को लेने के लिए हम रायपुर के धरना स्थल पर बूढ़ा तालाब पर हम डटे हुए हैं। रात और दिन ठुठरती ठंड में भी हम अपने हिम्मत और हौसले के साथ यहाँ पर आपके सामने में हैं, और हम हमेशा डटे रहेंगे जब तक हमारी वेतन विसंगति दूर नहीं हो। निश्चित तौर पर ये लोग डटे रहेंगे लंबे समय तक। ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको राजधानी रायपुर के, जहाँ पर सहायक शिक्षक प्रदेश भर से पहुँचे। कोई सुकमा से आए, कोई आदिवासी इलाका से आए, कोई दूर दूर से आए हैं। किसी के पास मच्छरदानी है, किसी के पास मच्छरदानी नहीं है, और कंबल इतने पतले हैं कि ठंड यानी कि शीतलहर चल रहा है। आपको पता होगा राजधानी रायपुर में अगर आप लोग रहते हो तो इस ठंड से बेखूबी आप लोग वाकिफ़ होंगे, और इस ठंड के माध्यम से कहीं ना कहीं ये जो सहायक शिक्षा को लगातार अपनी मांगों को लेकर उग्र है, और इनका साफ तौर पर कहना भूपेश से तो भरोसा है, लेकिन ये भरोसा कब तक रहेगा ये तो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल इस वक्त लिखते हैं, तब तक आप देखते रहिए RJ न्यूज़।